सारा दिन दुखी रहने से कैसे बचें। भाई जैसे हम और काम धंधों की तैयारी करते हैं, इसी तरह हमें दुख से बचे रहने के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। भाई जो हम इतनी मेहनत मशक्क़त करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं कि हम सुखी रहें, लेकिन हमारे हाथ पहले लगता है दुख और हम दुखी रहते हैं। और ये एक दिन से शुरू होता है, फिर ये दिनों के साथ सप्ताह में बदल जाता है, फिर महीनों में, फिर सालों में, और इसी तरह हमारी ज़िंदगी रोते चिल्लाते दुखों में ही व्यतीत होती है। फिर हम सुखी रहने के लिए संतों के, महात्माओं के जहाँ जो बता देता है हम वो करने लग जाते हैं, तरह तरह की भक्ति करने लग जाते हैं। लेकिन भाई हमें यदि सुखी रहना है और हम चाहते हैं कि शुरुआत खाली दिन से की जाए, तो पहले दिन की शुरुआत से फिर दूसरे दिन, फिर जैसे सप्ताह बताया, महीना बताया, साल, फिर हमें सुखी रहने की भी आदत पड़ जाएगी, जैसे दुख की आदत पड़ गई है। देखो, सुखी हमेशा हर हाल में हमें रहना है। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम लंबी आयु नहीं जी सकेंगे। सुखी व्यक्ति अच्छा लगता है देखने में भी, बोलने चालने में भी। जिन लोगों के साथ उठता बैठता है उन लोगों को भी वो प्रसन्न चित्त करता है, उसके साथ लोग बैठना चाहते हैं। भाई हमारे दुखों की मूल जड़ है क्या, ये तो समझने की कोशिश करो। हम सारी उम्र दुखी क्यों रहते हैं, ये भी सोचो। भाई यदि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, यदि ये पूरी हो जाती हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, जब ये पूरी नहीं होते तो फिर हम दुखी रहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे ये भी कहूँ, जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो भी हमें अंत में दुख ही देती हैं, और जो पूरी नहीं होती हैं वो तो हमें दुख देती ही हैं। जैसे माना हमारे पास औलाद नहीं है, हमारे पास औलाद नहीं, हमें इसका दुख है। एक दुख हुआ कि हमारे पास औलाद नहीं है, लेकिन औलाद हुई और वो गलत निकली, ये भी हमारे लिए दुखी है। भाई हम दुखी हैं क्योंकि हमारा विवाह नहीं हो रहा, लेकिन यदि विवाह हुआ और हमारा संबंध हमारे पार्टनर के साथ सही नहीं है तो भी हम दुखी हैं। एक तरफ मिल गया और तब भी दुखी हैं, और एक तरफ नहीं मिला तब भी दुखी हैं, दोनों तरफ दुखी है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें कैसे सारे दिन सुखी रहना है, ये हमें सोचना होगा। हम लोगों पे दोषारोपण करने की बजाय हमें खुद मंथन करना होगा। देखो, संत महात्माओं के पास कुछ नहीं है, उनके पास तो वक़्त के दो कपड़े भी ढंग के नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सारी जिंदगी मौज में जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नाम धन है, परमात्मा धन है। उन्होंने परमात्मा के साथ अपनी लिव को जोड़ा हुआ है। हमारे सतगुरु भी तो हमें यही सीख देते हैं कि भाई तुम भी सतगुरु के साथ जुड़ो, नाम के साथ जुड़ो, परमात्मा के नाम का सिमरन करो, भजन करो, तुम भी सुखी रहोगे। लेकिन उसके बाद भी हम सुखी इसलिए नहीं रहते क्योंकि जो हमारी आदतें हैं वो नहीं बदलती। हमें अपनी आदतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो भी बारीकी के साथ। हम जब ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि हम में कितने दोष हैं। इन दोषों को जब तक नहीं निकालोगे तब तक सुखी कैसे रहोगे। सबसे बड़ा दोष तो यह है कि हम दूसरों में दोष देखते हैं, हमेशा ही दोष देखते हैं। यदि वो ज़्यादा पैसे वाला है तो दोष देखते हैं उसके अंदर, यदि वो हमसे ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अच्छे ऊंचे कुल से है, लोगों के साथ उठता बैठता है, यानी हम कंपैरिजन करते हैं दूसरों से, दूसरों में दोष देखने की हमारी आदत है। हमें इस आदत को छोड़ना होगा। यहाँ तक कि हम जब भी कोई बात करते हैं, किसी व्यक्ति की बात आती, अरे छोड़ो वो तो ऐसा ही है, ये बात धीरे धीरे करते हमारे दिमाग में घर कर जाती है, और हम कहते हैं कि हम वजन बंदगी कर रहे हैं, उसके बाद भी हम सुखी नहीं हैं। तो भाई हमें दोष देखने की आदत है, इस दोष को बदलोगे तो फिर सुखी रहोगे। हम चाहते हैं कि हम अपनी बात दुनिया से मनवाएं, जैसे हम चाहें वैसे हमारे घर परिवार के लोग रहें। लेकिन भाई ये कैसे हो सकता है यदि हमारा उनके प्रति
प्रेम है, स्नेह है और हम प्यार से उनके समझाएं तो समझ आ सकता है, लेकिन हम तो अकड़ के कहते हैं, उन्हें डरा धमका के कहते हैं। तो भाई जब तक उनकी गर्जें हमसे पूरी नहीं होती तब तक वो इस बात को स्वीकार करेंगे। यदि वो हमसे बड़े हो जाएं, हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएं तो फिर हमारी नहीं सुनेंगे। तो हमें इस तरह नहीं चाहिए कि लोग हमारी तरह से चलने की कोशिश करें। हमें खुद उस परमात्मा सदगुरु के दिखाए गए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, दूसरों को चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन ध्यान रखना परमात्मा से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। हमें उसी तरह दूसरों को महत्व देना है, जैसे हम बुद्धि रखते हैं वो भी हमसे ज़्यादा योग्य हैं, ये समझना है। तब हमें दुख नहीं होगा, हम दूसरों की इज्जत कर सकेंगे। हम मन को बहुत महत्व देते हैं, हम आत्मा को महत्व नहीं देते, मन को महत्व देते हैं। मन कहता है ये अच्छा है, वो हमारे अच्छे हिसाब की बातें करता है, इसलिए हम उसकी वाहवाही करते हैं, उसके साथ उठना बैठना करते हैं। लेकिन जो मन नहीं कहता, मन जिसके विपरीत जाता है, हम उसे बुरा समझने लगते हैं। मन को अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, ये भी हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है। हमें आत्मा को महत्व देने की आदत है, गुरु नाम को महत्व देने की आदत है। हम चाहते हैं कि हम दूसरों हमारा सम्मान करें, चाहे फिर हम दूसरों का तिरस्कार ही करते रहें। तो यदि सुखी रहना है तो भाई दूसरों को भी सम्मान देने की ज़रूरत है। दूसरों की इज्जत ना करना और खुद लोगों से इज्जत पाने की अपने मन में आशा रखना, ये बहुत गलत बात है, ये भी हमारा दुख का कारण है। दूसरों की बात हम तसल्ली पूर्वक नहीं सुनते। कोई कुछ बोलता है तो हम फटाफट उसकी बात खत्म होने से पहले ही जवाब मन में सोचकर उसका जवाब दे देते हैं। फिर ये नहीं सोचते बोलते वक्त कि हमारी बात उसको चुभेगी या उसके दिल दुखाएगी, नहीं, कोई परवाह नहीं करते। लेकिन हम तसल्ली पूर्वक बात नहीं सुनना चाहते, ये भी हमारे दुख का कारण है। हमें चाहिए कि दूसरे की बात तसल्ली पूर्वक सुने, जब बात खत्म हो जाए तब उसका उत्तर दें। यही कारण है कि जब हम दूसरे की बात तसल्ली पूर्वक नहीं सुनते तो हम अपनी बात जोर देकर कहते हैं, यानी चिल्लाकर झल्लाकर कहते हैं। इससे क्या लगता है, इससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, हमें क्रोध पैदा होता है। हम ज़्यादातर बेसर पैर की बातें करते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं। जहाँ बैठे हैं जो बातें चली बस उनके पीछे पीछे हो लिए। अरे सोचने की ज़रूरत है कि हमारे ये ज़रूरत की बातें हैं भी नहीं हैं, क्यों हम बेकार में समय ख़राब कर रहे हैं। हम ज़्यादातर कल्पनाओं में जीना चाहते हैं, हम हकीकत की ज़िंदगी नहीं जीते। हम जितना कमा रहे हैं उससे हमारा घर परिवार पल रहा है नहीं पल रहा है, इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हम तो बेमतलब की बातें करते हैं, कल्पनाओं में जीने की कोशिश करते हैं। आज वैसा कर लेंगे, कल वैसा कर लेंगे, शाम तक का हमें पता नहीं है और हम कल्पनाओं में झूठी बातों में जिए जा रहे हैं। हम लोगों के साथ झूठी आशाएं पाले रखते हैं। झूठी आशा मतलब ये हमारी मदद कर देगा, वो हमारी मदद कर देगा, ये हमारे लिए ये करेगा वो करेगा। जब वो नहीं करते तब भी हमें दुख होता है। हम क्यों दूसरों से आशा रखते हैं? हम क्यों नहीं गुरु से आशा रखें, गुरु के नाम से आशा रखें, परमात्मा से आशा रखें। यदि कुछ चाहना है तो परमात्मा के आगे हाथ फैलाएं, जो हमारी मदद करेगा, सारे संसार की मदद करता है। और छोटी सी छोटी बात को हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, ये भी हमारे दुख का कारण है। अरे भाई छोटी सी बात है, छोटी तरह से कहो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। हर वक्त हम चिंता करते रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कभी धन को लेकर, कभी नौकरी को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी शरीर के बीमारी को लेकर, कभी और बातों को लेकर, तरह तरह की बस झूठी प्रशंसा सुनना चाहते हैं अपनी। ये हमारे दुख के मूल कारण है, समझने की कोशिश करें। हर वक्त झाएं झाएं करना, हर वक्त लोगों में दोष आरोपण करना, ये सब दुखों के ही कारण है। मूल बात से हटकर इधर उधर की बातें करते हैं, फिर दुख होता है। दूसरों से कंपेयर करते हैं, कभी पत्नी को, कभी पेरेंट्स को, कभी बच्चों को, कभी कारोबार को। हम क्यों कंपेयर करते हैं? ये दुख का ही तो कारण है।
वे मतलब के दुख हमने खुद अपने सर पर रखे हुए हैं। हम कभी संतोष धारण नहीं करते, हमेशा ही असंतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट रहना हमने सीखा ही नहीं। अरे मालिक ने जिस योग्य हमें समझा है उसी योग्य तो हमें घर परिवार दिया है, उसी योग्य हमें कारोबार और हमें नौकरी दी है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हम अधिक भोजन करते हैं, अधिक ज़्यादा मैथुन करते हैं, अधिक मजाकिया हैं। हम चुप रहने की कोशिश नहीं करते। थोड़ी देर के लिए मौन हो जाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद सोचें कि परमात्मा के नाम की याद आ रही है नहीं आ रही है, ये नहीं सोचते। अपने शरीर की ताकत ना पहचान कर अपने से ज़्यादा ताकतवर के साथ बैर पाल लेते हैं। दुष्चरित्र स्त्री दुष्चरित्र पुरुष के साथ अपना संबंध बना लेते हैं। अपने साथ काम करने वालों के साथ ऊंची नीची बातें करते हैं। ये सारे हमारे पतन के कारण, हमारे दुख के कारण हैं। हमें इन्हें नहीं करना चाहिए। अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, कम बोलने की ज़रूरत है। हम तो हमेशा ही जमा खर्च करने की कोशिश करते रहते हैं, जुबानी बातों से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम सत्संगी, हमें नाम मिला हुआ है, हम भजन सिमरन करते हैं, लेकिन वाकई में हम भजन सिमरन करते हैं नहीं करते। गुरु नाम के भाड़े में रहते हैं नहीं रहते। संसार में हर व्यक्ति दुखी है। क्यों? क्योंकि कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। ज़्यादातर दुख दूसरों से उम्मीदें लगाने से ही होता है। हमारे स्वभाव के कारण ही हमें दुख होता है। हमें अपने स्वभाव को बदलने की ज़रूरत है। इसी तरह तो हम सारा दिन दुख से बचे रहेंगे। दुख केवल हमारी सोच है और कुछ नहीं। आप देख लो, जितनी भी आसक्ति हमने पाली हैं, वो गुरु कहते हैं कि सच्चा सेवक वही है, सच्चा सेवादार वही है जो कर्म करता है, सिर्फ कर्म करता है, ना कर्म फल के विषय में सोचता है, ना ही किसी कर्म फल के से आसक्ति जोड़ता है, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। हमें भी चाहिए कि हम सुखी रहें, हम गुरु नाम की कमाई करें, हमें अनासक्त की अवस्था की ओर हम चलते चले जाएं। जो भी नतीजा निकले, हरि इच्छा गुरु इच्छा कहते हुए आगे चलें। ये जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सारे हमारे पतन के, हमारे दुख के कारण हैं। हमें इन्हीं पर संतुलन बनाने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम दूसरों को देखकर खुश महसूस करें। जो मिल जाए उसमें परमात्मा का, गुरु का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करें और सारा दिन सुखी रहें।